हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज हम इस एक्सरसाइज को दो पार्टों में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को एक वीडियो में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या करवाएगा। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपने बोर्ड पे लिख दिया है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर of linear equation by the elimination method and the substitution method। देखिए बच्चों, जो मैंने एलिमिनेशन मेथड था इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका आपको इंट्रोडक्शन बताया था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था वो एक्सरसाइज 3.3 में वो पूरी एक्सरसाइज ही सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थी। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप इसको अपने आप से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, देखिए आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं x + y = 5। इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1, और ये रख दिया मैंने 2x - 3y = 4। इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या बताया था, आपको किसी ना किसी को एलिमिनेट करना होता है, किसी ना किसी को एलिमिनेट करना होता है, मतलब किसी ना किसी को हटाना होता है। ओके, तो यहाँ पर अब आपकी मर्जी चलेगी, आप x को हटाना चाहते हैं कि y को हटाना चाहते हैं। या तो आप ये y वाले टर्म को हटा दीजिए, या तो आप इस x वाले टर्म को हटा दीजिए। ऐसा नहीं आप एक इक्वेशन से हटाएंगे, दोनों इक्वेशन से अगर y हटा रहे तो दोनों इक्वेशन से आपको y हटाना पड़ेगा, x को हटा रहे तो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से x को हटाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को अब आगे देखते हैं, ये आगे कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप देख रहे हैं x को हटाना है तो x कैसे हटेगा। मैंने उस दिन बताया था जो x का कॉफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दीजिए, और यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। किसका कराएंगे? 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मतलब इक्वेशन 1 में हम बेटा 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, ऐसा अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा हमारी इक्वेशन 1 में। तो x + y = 5। बेटा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड नहीं करेंगे, LHS साइड भी करेंगे और RHS साइड भी करेंगे। ओके, तो ये बेटा इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 2x, और ये बेटा आपका हो जाएगा 2y = 10। ओके, तो ये बेटा आपकी एक यहाँ से इक्वेशन क्रिएट हुई। इसको मैं मान लेता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब आप बेटा यहाँ से देखिए, मैं अब दूसरा पार्ट लिखने जा रहा हूँ, वो आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1। देखिए बेटा इसमें करना क्या है, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब जानते हैं बेटा, आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेटा वही इक्वेशन आती है। तो देखिए बेटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वही आ जाएगा। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो इसमें भी कराएंगे। देखिए 2x × 1, बेटा ये 2x ही आएगा। ये 3y × 1, 3y ही आएगा। बेटा अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करा रहे हैं तो वो ऑलवेज 1 ही देता है। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, क्योंकि हमारा यही इक्वेशन क्रिएट होके आएगी।
तो बेटा अगर आपको कभी इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करना हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, वहां पर आपको ये लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा, बच्चा जानता है। 3y = 4। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, या आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 नहीं बना रहे हैं तब बेटा चलिए हम इसको हटा देते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं। मैं बता रहा हूं आपको यहां से करना कैसे है। अगर आप बेटा 1 से किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो इक्वेशन नहीं लिखनी, इसके आगे क्या करना है, आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3। ओके, तो देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x है, ये 3y है और ये बेटा हमारा 4 है। ये क्या है इक्वेशन नंबर 3, ये भी 2x है और ये प्लस 2y है और ये हमारा 10 है। ओके, तो देखिए बेटा आप x के एलिमिनेट करने के प्लान में थे, बट अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल देखिए इनको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो ये घटेगा कैसे, अगर हम इस पूरी नीचे वाली इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करा दे। आप बस इतना ध्यान रखना, जो आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं और वो दोनों सेम है, अगर साइन भी सेम है तो वो एलिमिनेट नहीं होगा, आपको उस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए बेटा ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। तो देखिए ये प्लस ये माइनस तो कट जाएगा, मतलब पूरा घट जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस का 3y माइनस का 2y, तो मतलब माइनस का 5y। और यहाँ पर देखिए बेटा 4 माइनस 10, तो बेटा यहाँ पर बचेगा माइनस का 6। कितना बचेगा बेटा, माइनस का 6 बचेगा। ओके, फिर देखिए बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा y की जो वैल्यू बेटा आएगी वो आएगी यहाँ से 6/5। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जो y की वैल्यू आएगी वो बेटा आएगी आपकी 6/5। ओके, अब यही वैल्यू बेटा आप चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रखिए या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। वो आपको चूज करना है कि इक्वेशन नंबर 3 में रखना है या इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। ओके, तो चलिए मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूं। तो हम बेटा यहां पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। y की वैल्यू बेटा मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x वैसे ही लिख लिया, 2 ऐसे ही लिखा, और y की जगह पर हमें रखना है 6/5 और इक्वल टू में 10। तो बेटा ये आ जाएगा 2x प्लस 12/5 इक्वल टू 10। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको बेटा उस साइड ले चलते हैं, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 12/5। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 50। 2x इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 50 माइनस 12/5। तो ये बेटा कितना बचेगा, ये आपका बचेगा, इसमें से बेटा जाएगा तो ये बचेगा आपका 38/5। और यहाँ से बेटा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 38 और ये इस तरफ आ जाएगा हमारा भाग में 38/5 इंटू 2। और इसको बेटा अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो मतलब ये आ गया बेटा 19/5। तो ये बेटा आपकी रही x की वैल्यू और ये रही बेटा आपकी y की वैल्यू। तो देखिए x और y की वैल्यू हमारी जो है फ्रैक्शन में निकल के आई हैं। तो अब बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में
डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और वो किस मेथड से निकालनी है, वो एलिमिनेशन मेथड से निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके होमवर्क के लिए है, ओके, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो मैंने आपको सब एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना कैसे बच्चों बताया, मैंने बताया जो क्वेश्चन दिया गया हो उसकी कुछ नेमिंग कर दीजिए, उसका कुछ नाम रख दीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ओके। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिख देंगे 3x + 4y = 10। हमने इसका सुंदर सा नाम रख दिया कि आज से तुम्हारा नाम पड़ गया इक्वेशन नंबर 1। जब भी मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूँगा तो तुम्हारा जिक्र होगा इसमें। उसके बाद 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। हालांकि मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 2 कॉमन लेकर, बट वो मैं नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ, ओके। तो देखिए बेटा, इस बार आप क्या करिए, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, किसी को भी एलिमिनेट करिए, आंसर दोनों से भी सेम आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम x को अगर एलिमिनेट करते हैं तो x के साथ बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 2, x के साथ लिखा हुआ है 2, तो इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में होगा, पूरी इक्वेशन में, और यहाँ पर x के साथ लिखा हुआ है 3, तो इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। आप जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को उसके ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दीजिए, और इसके कोफिशिएंट को इसके नीचे वाले कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा, ओके। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, तो हम लिखते हैं लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 2। देखिए इक्वेशन नंबर 2 को बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, तो अब उतने तो आप, चलिए मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। 4y, इस तरफ भाई भी हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, उस तरफ भी हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा यहाँ से अपना आ जाएगा 6x, और यहाँ से बेटा आ जाएगा अपना 8y, 3 2 = 6, 3 4 = 8, और ये बेटा हो जाएगा आपका 20। ये यहाँ से बेटा हमारी एक सुंदर सी इक्वेशन क्रिएट हुई है, इसको नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 3। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 3 से सर, 3 से करते हैं ना। तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इस बार 3 इस तरफ लिख दिया, इस तरफ क्यों नहीं लिखा, इस तरफ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम है, तो मल्टीप्लाई में ही, तो उसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। तो 3 2 = बेटा 6, और 3 2 = 6, y = 6। इक्वेशन नंबर बेटा ये हो गई हमारी 4। उसके बाद स्टेप क्या था बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, ओके। तो थर्ड बेटा आपकी क्या है, 6x + 8y = 20, 6x - 6y = 6। आप जिसको एलिमिनेट करना चाह रहे थे वो दोनों सेम आ गए क्या बेटा, ये दोनों अभी कट रहे हैं, ये तो प्लस हो रहे हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये तो 12x आ जाएगा, कटेंगे। तो इसका मतलब ये अगर साइन इसका प्लस से माइनस हो जाए तो प्लस माइनस खत्म। तो इसका मतलब मैं इस वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, सही बात है कि नहीं।
क्योंकि हमें इसको काटना है, इसको x वाले टर्म को एलिमिनेट करना है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी ना किसी तरीके से इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस माइनस खत्म, मैं प्लस माइनस खत्म जानता हूं। ओके, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये भी माइनस, क्योंकि प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो देखिए बेटा, प्लस माइनस खत्म। ओके, देखिए प्लस प्लस प्लस, तो 8 + 6 14, कितना हो जाएगा बेटा 14y, 14y। और देखिए बेटा 20 में से 6 गया, 14 बचा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो y इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ बेटा डिवाइड में चला जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी 14/14, तो y ऐसे बेटा कट जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। अब आप बताइए इस इक्वेशन को मैं, अब आप बताएंगे कि मैं इसको किस इक्वेशन में पुट करूं, 3 में पुट करूं कि 4 में पुट करूं, 3 में पुट करूं कि 4 में पुट करूं। ये मैं इस बार इसमें पुट कर देता हूं। तो 6x - 6y की वैल्यू बेटा ये 1 इक्वल टू, सॉरी 6 ही है, तो ये बेटा हो जाएगा 6x - 6 इक्वल टू 6। और बेटा ये माइनस का उस तरफ प्लस का जाएगा, तो 6 + 6 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12/6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? तो देखिए y की वैल्यू बेटा 1 आ गई और x की वैल्यू बेटा 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसके आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है उसमें भी हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है, बट ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको उलट पुलट कर दिया गया है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहली की तरह से नहीं दिया गया है। अब इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप इतना ध्यान रखना कि जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना हो, x और y वाले टर्म, x और y की जगह पर और कुछ भी वेरिएबल आ सकता हो, उन दोनों वेरिएबल को एक साथ रखना है, उन दोनों वेरिएबल को एक साथ रखना है। बस इतना मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, चाहे वो जितना उलट पुलट कर दे, वो क्वेश्चन में चाहे जितनी तबाही ला दे, आप नहीं भूलेंगे। बस उन दो वेरिएबल को पास पास रखना बस, और कांस्टेंट को इक्वल के उस साइड रखना। हालांकि उसकी जनरल फॉर्म तो यही होती है कि उसमें जो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, दोनों एक ही साइड होते हैं और इक्वल में 0 होता है। बट आप जब एलिमिनेशन मेथड बेटा लगाएंगे तो वेरिएबल वाले टर्म एक साइड और कांस्टेंट वाला टर्म दूसरी साइड। ओके, तो चलिए हम यही कॉन्सेप्ट अपना अपनाते हैं। देखिए बेटा अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए बेटा 3x - 5y, ये दोनों जो बेटा आपके जो वेरिएबल वाले हैं, ये जो आपके दोनों वेरिएबल वाले टर्म हैं, ठीक है, मैंने बताया कांस्टेंट वाला टर्म इक्वल के साइड भेज दो। ओके, तो इसको हम लिख देंगे 3x - 5y इक्वल टू 4, माइनस का तो प्लस हो गया, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसमें बंदे ने क्या कर दिया है, जिसने सवाल डिजाइन किया है, इसमें 9x मतलब एक वेरिएबल इस साइड है और दूसरा वेरिएबल वाला टर्म इस साइड है। समझ रहे हैं कुछ? तो मतलब अभी सर ने, हमने ये बोला कि वेरिएबल वाले टर्म दोनों पास पास रखिए। ओके, तो देखिए 9x इस तरफ है और ये 2y इस तरफ है, तो बेटा इसको इस तरफ ले, इक्वल के इस साइड, तो प्लस का है तो माइनस का, प्लस है तो माइनस का, प्लस है तो माइनस का, तो ये बेटा आ जाएगा 9x - 2y इक्वल में 7, इक्वेशन नंबर 2। और ये बेटा जो क्वेश्चन फिर से रिक्रिएट हो गया प्रीवियस क्वेश्चनों की तरह। तो बेटा ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के लिए रटिए। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं वो टीचर नहीं हूँ जो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। ये बात मेरी कुछ बच्चों को बुरी लग सकती है, क्योंकि बेटा मैं आपको रटाना नहीं चाहता हूँ। आप कुछ क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिए, आप तभी सॉल्यूशन ढूंढिए
ऑनलाइन जब आप उस क्वेश्चन को ना कर पाएं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि आप उसमें अपनी मन की बात बता सके। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप बताइए, हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आपके लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 4। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। अब यूनिक किस लिए है वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस तरीके से यूनिक है। इसमें आपको कुछ उस तरीके से नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में दिया जा रहा था। इसमें आपको सारा मटेरियल फ्रैक्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो बेटा डरने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप भी देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बेटा आएगा, हम इसको सबसे पहले लेते हैं ना, इस इक्वेशन को। तो देखिए बेटा यहाँ पर लिखा है x/2। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया 2y = -1। अगर बेटा हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो बेटा इनका क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो बेटा इनका एलसीएम आएगा 6। क्या आएगा 6, कितना आएगा बेटा 6। अगर जिसको एलसीएम नहीं आता है तो अभी देखो मैं कैसे सिखा रहा हूँ। ये बेटा 6 आपका एलसीएम आ गया, तो अब आप यहाँ पर आ जाइए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का मतलब ये नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता है। तो देखिए अब आप यहाँ पर ये x लिखिए, ऐसे ही x लिख लिया बेटा, और इनटू का साइन लगा दीजिए। x लिखिए और इनटू का साइन लगा दीजिए। अब आप हमें ये बताइए कि 2 के टेबल में 6 कितने नंबर पे आता है। 2 के टेबल में, मैं 2 का टेबल लिख देता हूँ ना, तो मैंने अभी इतना ही लिखा ना। तो देखिए 2 के टेबल में 6 जो आता है वो तीसरे नंबर पे आता है। 2 के टेबल में जो 6 है वो बेटा तीसरे नंबर पे आता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। ओके, फिर ये इतने का बेटा काम खत्म, यहाँ से बिल्कुल काम खत्म। ये प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। 2y लिखा है, 2y लिख दीजिए। अब 3 के टेबल में 6 कितने नंबर पे आता है, 3 के टेबल में 6 कितने नंबर पे आता है। तो 3 के टेबल में 6 सर जो है तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2, तो इनटू बेटा लिख दो 2। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब बेटा इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और इक्वल में चल रहा है -1 माइनस। तो देखिए बेटा अब यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा जब वेरिएबल और किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो बेटा हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे साइन हटा दीजिए ये इनटू का, उनको ऐसे बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए, 3x हो गया, और प्लस लगा दीजिए, और ये बेटा हो जाएगा 2 2 = 4, 4y हो जाएगा, अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 6, और इक्वल में -1। अब बताइए बेटा हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप इससे 1 लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए बेटा आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करा सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा सकते हैं। मैं ऐसे समझा रहा हूँ जैसे कोई जिस बच्चे का बेसिक वीक है तो वो भी सीख सके। देखिए इसका 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो बेटा अगर हम 1 का मल्टीप्लाई किसी में कराते हैं तो आता तो वो सेम ही है। अगर -1 का कराएंगे तब नहीं सेम आएगा, सेम तो आएगा बट उसके सारे साइन उथल पुथल हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इस तरीके से बदलते रहेंगे। ओके, तो ये 1 है, बस प्लस का 1 है, तो ये तो 2 कॉपी उसी तरीके से आ जाए। चलिए करके दिखा ही देते हैं, काहे परेशान कर रहे हो बच्चों को। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, ठीक है सर, और 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, -1 × 6, बिल्कुल सही बात है। इसका इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y = इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा -6। अब देखिए बेटा ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, यानी पिछले वाले सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसा कि पीछे इक्वेशन में हमें पीछे वाले क्वेश्चनों में देखने को मिल रहा था। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसको लेते हैं। तो बेटा जब मैं इसको लूँगा तो x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। तो देखिए बेटा मैं इसके नीचे 1 लिख लेता हूँ अपनी सहूलियत के लिए। अब 3 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। तो फिर से वही फंडा अपनाते हैं। x को लिखा सर 1 के टेबल में 3 कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता। नहीं आता तो टेबल पढ़ के देख लो भाई, 3 आ गया। माइनस y लिख लिया। 3 के टेबल में 3 कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। देखिए ये सिखाने का बढ़िया फंडा है। पता नहीं टीचर क्या क्या सिखाते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो भाग दे दो। हालांकि भाग ही दे रहे हैं यार, पर बच्चे को समझाने का तरीका अलग होना चाहिए ना, जिससे सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये बेटा हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस का y और इक्वल टू में बेटा चलेगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए। चलिए अभी रहने दीजिए, हमें तो सिखाना है। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, इसका इसमें करा दीजिए। तो देखिए 1 का कराएंगे तो वही इक्वेशन आएगी, अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाया। 3 का 3 से कराएंगे कितना आएगा? 9। ओके, तो ये देखिए ये भी बेटा उसी फॉर्म में आ गई इक्वेशन नंबर 2 ही है भाई। हाँ, अब क्या करें? क्या अब मैं इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई इसमें और उसका मल्टीप्लाई इसमें करूं? ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। अब देखो हमें इसमें एक देखने वाली बात है। देखिए बेटा आप सब एलिमिनेशन मेथड तभी लगाइए जब उसमें x और y वाले टर्म दोनों डिफरेंट हों। x और y वाले दोनों टर्म डिफरेंट हों। नहीं समझ पा रहे? मैं समझा रहा हूँ। जैसे लिखा ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखा मैंने 3x प्लस 5y इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व करिए। तो देखिए इनमें तो बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाना ही पड़ेगा तभी ये सॉल्व होंगे। अगर मैं बेटा देखिए ये वाला टर्म, क्या ये वाला टर्म दोनों सेम है? नहीं सेम है सर, ये x है ये 3x है। ये वाला टर्म सेम है? नहीं है सर सेम, ये y है ये 5y है। तो देखिए बेटा एलिमिनेशन मेथड आप तभी लगाएंगे जब x और y वाले टर्म सेम ना हो। अगर दोनों में से एक भी सेम हुआ तो आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे, तब आप गॉड का शुक्रिया करेंगे कि हमें बना बनाया काम मिल गया। तो देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो आप बेटा सिंपल लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी? 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब सर आपने इसमें एलिमिनेशन मेथड क्यों नहीं लगाया? अरे बेटा हमें पहले से ही दो टर्म सेम मिल गए, बस हमें माइनस का मल्टीप्लाई कराना है। हमें पहले से ही दो चीज़ें सेम मिल गई, हम क्यों इनका इससे मल्टीप्लाई कराते थे? दोनों को सेम करने के लिए बनाते थे ना, मल्टीप्लाई कराते थे। तो दोनों पहले से सेम मिल गए हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सर कर दिए, टाइम ज़्यादा है तो करो, उससे भी आंसर आएगा। बट अगर आपको इन दोनों में से सेम मिल जाए, या तो x वाला टर्म सेम मिल जाए दोनों इक्वेशन में, या y वाला टर्म सेम मिल जाए, तो आपको सिंपल उसको इस तरीके से लिखना है। और अगर सेम है, देखिए ये सेम है, अगर आप अब इन दोनों को करेंगे तो देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कटेगा? नहीं कटेगा। इसीलिए हम इस पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे। प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। तो प्लस माइनस अभी मैंने बताया अपना नया फॉर्मूला ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म। प्लस माइनस यहाँ पर ख़त्म नहीं, ख़त्म तो होगा बट पूरा नहीं ख़त्म होगा। 4 में से एक y गया, 4y में से एक y चला गया, तो कितने y बचे हमारे पास? 3y बचे। अब देखिए बेटा माइनस का 6 माइनस का 9,
माइनस का 6 माइनस का 9, तो माइनस का 6 माइनस का 9 होता है माइनस का 15। बात समझ में आई सर? आई होगी, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आई होगी। अब देखिए सर हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर सर करना क्या है, अब बेटा इस y की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई उस तरफ डिवाइड, तो -15/3, तो ये बेटा आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी -5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 3 में रखिए या इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, या तो आप इक्वेशन नंबर 3 में रखिए या इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो मैं बेटा इसको रख के दिखाता हूँ, इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ। चलिए यहीं पर देख लीजिए ना, मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए हटाते नहीं। तो 3x माइनस 5 है ना, तो y की जगह पर रखना है -5 = 9। तो देखिए ये बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 5, ये बन गया बेटा प्लस का 5, 3x, और देखिए बेटा ये प्लस का 5 है, उस तरफ माइनस का चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 - 5। तो ये बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 3x = आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ओके बच्चों, तो ये देखिए हमारी x और y की दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो अब इससे, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे।